Hello everyone, good morning and welcome to Ochanga IAS Academy. This is Ashima Shukla and today we are going to do editorial analysis. So इस वीडियो के अंदर हम लोग editorial analyze करेंगे and हमारे लिए जो important pointers हैं वो किस तरह से important है उसके ऊपर we'll have a look on that. So without wasting much of our time, शुरू करते हैं. And before we begin, for all the new students, ओजांग आईएएस एकेडमी पे इसी तरह की और वीडियोस मेरी अवेलेबल हैं. आप एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है विच इज स्पेशली मेड फॉर एनालिसिस वीडियोस जिसमें करंट अफेयर्स का एनालिसिस किया गया है which are important for the examination point of view. तो आप लोग उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं या आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आज की क्लिप देखते हैं. सो आज की जो न्यूज़पेपर क्लिप है, न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लिप है, वो है पॉम्पियो ऑफर्स हेल्प टू रशिया इन क्लीनिंग स्पिल. ना आप लोगों ने सुना होगा कि रशिया के अंदर ऑयल स्पिल हुआ है. एक मेजर ऑयल स्पिल देखने को मिला है रशिया में जो काफी सालों बाद हुआ है एंड इट इज एन अ ह्यूज लेवल. काफी बड़ा ऑयल स्पिल हुआ है विच कैन कॉस्ट लॉट्स ऑफ लाइव्स. तो उस पे पॉम्पेओ ने अपनी तरफ से हेल्प ऑफर करी है दैट वी मे हेल्प इट. तो US on Saturday offered to help Russia clean up the vast fuel spill that has fouled an Arctic river in Siberia. साइबेरिया में आर्कटिक रिवर पे ये स्पिल हुआ है एंड इसके लिए काफी सारे हेल्प भी आ रही है. डेफिनेटली इंटरनेशनल हेल्प इज बीइंग अवेल्ड एंड द रीजन बिहाइंड इट इज सिंपल एंड दैट इज कि ऑयल स्पिल क्लेम्स लाइव्स. अब ये कैसे होता है, ये डिजास्टर कैसे हुआ एंड ये इशू कैसे रिजॉल्व हो सकता है, ये सारी चीजें हम अभी आने वाले पॉइंटर्स में देखेंगे. बट उससे पहले इम्पोर्टेंट रेलेवेंस हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो प्रीलिम्स में ये इम्पोर्टेंट है करंट इवेंट्स एंड इंटरनेशनल जियोग्राफी के लिए. एंड मेंस के अंदर डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से हम लोग इसमें क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और क्वेश्चन किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑयल स्पिल अगर होता है, इन केस ऑफ ऑयल स्पिल हाउ डू कंट्रीज मैनेज द सिचुएशन. कंट्रीज किस तरह से ऑयल स्पिल को मैनेज करती हैं या कैसे मैनेज कर सकती हैं, या क्या क्या प्रोस्पेक्टिव आइडियाज हैं जो यूज किए जा सकते हैं ऑयल स्पिल की सिचुएशन में. इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके आप लोगों से पूछा जा सकता है. दीज आर द पॉसिबल लैंग्वेजेस ऑफ द क्वेश्चन फॉर मेंस सेगमेंट. तो अब पहली बात न्यूज देखते हैं. न्यूज अगर कवर करें तो फ्यूल टैंक ऑफ अ पावर प्लांट इन न्यूरोल्स्क रशिया. कहाँ पे हुआ है? न्यूरोल्स्क रशिया में हुआ है. हैज कोलैप्स. एक फ्यूल टैंक वहां पे कोलैप्स हुआ जिससे अप्रोक्सीमेटली 20,000 टन्स ऑफ डीजल अंबरन्या रिवर के अंदर फ्लो कर गया. तो नोरिल्स्क रूस में, पहली बात ये हुआ कहाँ है? नोरिल्स्क इन रशिया, वहां पे हुआ है. एक बिजली संयंत्र का एक ईंधन टैंक ढह गया है जिसके परिणाम स्वरूप अम्बरन्या नदी में 20,000 टन डीजल रिस्वा हुआ है या बह गया है. कितना? 20,000 टन. दैट इज नॉट अ लेस अमाउंट टू काउंट ऑन. रीजन क्या है? पॉसिबल रीजन की क्यों ये ऑयल स्पिल हुआ है, दैट इज क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज कैसे हुआ ना? क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑयल स्पिल कैसे हो सकता है? अब मैं कहूँ कि हमारा पावर प्लांट का फ्यूल टैंक ढह गया एंड आई एम ब्लेमिंग इट ऑन क्लाइमेट चेंज. ऐसा कैसे हो सकता है? जलवायु परिवर्तन की वजह से कैसे पॉसिबल है? द रीजन इज weakening of permafrost which caused the sinking of pillars that supported the plant's fuel tank. permafrost के weakening की वजह से. permafrost क्या होता है? एनी वाटर सरफेस जो पिछले 1 साल से फ्रोजन रहा, जमा हुआ है, उसमें मिट्टी वगैरह जो भी आ रही है वो जमती जा रही है. इट इज फ्रोजन फॉर मोर देन अ ईयर, उसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं. तो परमाफ्रॉस्ट के ऊपर ये फ्यूल टैंक बना हुआ था. परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हुआ या वीक हुआ, उसके वीक होने की वजह से पिलर ढह गया एंड दैट इज वेयर क्लाइमेट चेंज कम्स अप. क्योंकि इतने टाइम से जमा हुआ है और एकदम से वो वीक होने लग जाए, दैट डेफिनेटली मीन्स कि कुछ ना कुछ टेम्परेचर चेंज या क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ये फ्यूल टैंक जो है ये
ढह गया या कोलैप्स हो गया। So weakening of permafrost is the reason which is indirectly indicating towards climate change. अब हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन शुरू करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन यानी कि कहाँ पर किस तरह से ऑयल स्पिल होता है, किस तरह से इफेक्ट करता है। उससे पहले ज्योग्राफी देखें तो दिस इज न्यूरल्स इन रशिया फॉर अ मैप व्यू। So moving forward, ऑयल स्पिल के बारे में देखें तो oil spill is the leakage of petroleum onto the surface of a large body of water, mainly oceans या rivers। किसी भी नदी या ओशन के सरफेस पे, सतह पर अगर पेट्रोलियम, डीजल, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम अगर होता है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, कोई भी प्रोडक्ट अगर लीकेज होता है या उस सरफेस पे आ जाता है तो उसे ऑयल स्पिल कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी वाटर बॉडी के सरफेस पे, चाहे वो नदी हो या ओशन हो, उनके सरफेस पे अगर स्पिल होता है तो उसे हम ऑयल स्पिल कहते हैं। और ये 1960s से बहुत बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम रही है, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है ना, एक्सट्रैक्शन बढ़ गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ी तो एक्सट्रैक्शन बढ़ा, एक्सट्रैक्शन बढ़ा तो फिर डिजास्टर होने के चांसेस भी बढ़े। तो 1960s से काफी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम देखने को मिली है विच इज अ रिजल्टेंट ऑफ ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है वो हम अभी देखेंगे, बट उससे पहले देखते हैं कि रीजन क्या है, क्या वजह है कि ऑयल स्पिल्स इतने हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंटली टैंकर किसी चीज से टकरा गया, पाइपलाइन टूट गई, क्रैक आ गया पाइपलाइन में, रिफाइनरीज ब्रेक हो गई, तो किसी भी तरह का एक्सीडेंट, नाउ एक्सीडेंट्स कैन डेफिनेटली हैपन एनी टाइम, तो किसी भी तरह का एक्सीडेंट अगर होता है जिसमें कोई टैंकर इन्वॉल्व है, कोई पाइपलाइन इन्वॉल्व है, रिफाइनरी इन्वॉल्व है, तो उसकी वजह से ऑयल स्पिल हो सकता है। नेग्लिजेंस ऑफ पीपल इन्वॉल्व, जो लोग उस टैंकर को हैंडल कर रहे हैं उनकी नेग्लिजेंस, उनका सही से ध्यान नहीं रखने की वजह से, पाइपलाइन अगर बन रही है तो सही तरीके से बनाने वालों ने नहीं ध्यान दिया, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। सो द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड, उनका सही से ध्यान नहीं देना इज वन ऑफ द अदर रीजंस। थर्ड इज ब्रेकडाउन ऑफ इक्विपमेंट। अगर पाइपलाइन टूट ही रही है तो उसमें कोई क्या कर सकता है, अगर कोई पिलर ढह रहा है, कोलैप्स हो रहा है, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो अगर इक्विपमेंट ही ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसके अंदर वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बट इट इज डूइंग अ लॉट ऑफ डैमेज, वो नुकसान कर रहा है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नुकसान तो हुआ है। नेचुरल डिजास्टर जैसे कि साइक्लोन आ गया, टाइफून आ गया, टोर्नेडो आ गया, tidal waves बढ़ गए, any such reason which comes under a natural cause या natural disaster, उसकी वजह से भी oil spills happen। And deliberate acts by terrorists and countries at war, टेररिस्ट कभी कभी जानबूझ के भी अटैक कर देते हैं ऑयल टैंकर्स पे, या जब कंट्रीज वॉर में होती है, लड़ाई में होती है, तो एक दूसरे के टैंकर्स हम तोड़ देते हैं एंड उसके अंदर जो डीजल है, जो ऑयल है, जो पेट्रोल है, वो सारा स्पिल हो जाता है। तो अगर कोई कंट्री वॉर में है तो भी डेंजरस है, टेररिस्ट जानबूझ के भी ये चीज करते हैं। दीज आर सम मेजर रीजंस जिनकी वजह से ऑयल स्पिल होता है या ये डिजास्टर अकर हो सकता है। अब ऑयल स्पिल हुआ है तो इम्पैक्ट भी होगा, असर भी पड़ेगा। तो क्या इम्पैक्ट होता है, क्यों हम ऑयल स्पिल को इतना सीरियसली लेते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, सनलाइट को सरफेस से नीचे जाने में रोकता है। सरफेस पे अगर ऑयल स्पिल होता है तो सरफेस के नीचे यानी पानी के अंदर जो भी लाइफ है, चाहे वो वेजिटेशन हो, चाहे वो एक्वाटिक लाइफ हो, उन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, देयर इज डार्कनेस। तो सनलाइट नहीं पहुंचने की वजह से, मतलब सनलाइट नहीं पहुंचने की वजह से वो लाइफ अफेक्ट होती है। सो बेसिकली सनलाइट को ये नीचे जाने से रोकता है। सेकेंड, reduces the level of dissolved oxygen। dissolved oxygen या घुली हुई ऑक्सीजन, पानी में जो ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। क्यों? सनलाइट ही नहीं जा रही है, सनलाइट नहीं जा रही है तो वेजिटेशन का ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगी तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी कहाँ से? सो बेसिकली सनलाइट नहीं आ रही है और उसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल भी डाउन हो रहा है, और दोनों में क्या इफेक्ट हो रहा है, हमारी
एक्वेटिक लाइफ, मरीन लाइफ अफेक्ट होती है। नेक्स्ट, oil destroys the insulation ability of fur bearing mammals and water repelling abilities of birds feathers। ऑयल से क्या होता है, जो मैमल जिनके फर हैं जैसे पोलर बेयर्स वगैरह हो गए, या फिर बर्ड्स जो आपको मरीन लाइफ पे फीड करती है, फैल्कन्स एंड ऑल, उनके फर पे, फेदर्स पे, इन दोनों पे कोटिंग कर लेता है, यानी उन, और कोटिंग करने की वजह से क्या होता है, उनकी जो इंसुलेशन पावर है फर की, उनको वार्म रखने की पावर है, वो खराब हो जाती है या वो इनइफेक्टिव हो जाती है। सो ऑयल उनकी इंसुलेशन पावर को, उनकी वार्मथ रखने की पावर को, हीट कंडक्टिंग पावर को, हीट को बाहर नहीं जाए या वो ठंडे ना पड़े, उसकी पावर को खराब कर देता है ऑयल की लेयर, अगर वो फर पे या फेदर पे आ जाती है। Many birds and animals swallow oil, स्पेशली बर्ड्स जो फीड करती हैं मरीन लाइफ पे या सरफेस वाटर से, फैल्कन्स जो है फिश फीड करती है फिश पे, तो वो सरफेस से अंदर की तरफ जाती है, तो दे कैन एक्सीडेंटली स्वॉलो ऑयल, गलती से ऑयल उनके मुंह में जा सकता है। या वो एनिमल्स जो सरफेस फीडर्स हैं, सरफेस के ऊपर से खाते हैं, वो एनिमल्स की भी के भी चांसेस होते हैं कि वो फूड इंजेस्ट करते टाइम गलती से ऑयल अंदर ले ले, और ऑयल अंदर जाते ही इट इज अ पॉइजन टू देम, उनके लिए जहर होता है ये। Oil spills can damage the habitat of animals and affect their rate of reproduction. Reproduction rate खराब कर रहा है, इतने सारे changes हो गए, reproduction तो definitely is going to be affected. Significant damage to plant life, especially salt water marshes and mangroves. Mangroves पे oil spill का सबसे बुरा असर पड़ता है। मैनग्रूव्स एंड जो भी मार्शेस या डेल्टा रीजन्स होते हैं, उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ऑयल स्पिल्स का। टूरिज्म, डेफिनेटली टूरिज्म अफेक्टेड है, क्योंकि वहां पे लाइफ खराब हो रही है, एक्वेटिक लाइफ खराब हो रही है। यूजुअली कंट्रीज खुद ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं, जैसे रशिया ने डिक्लेयर कर दिया, इमरजेंसी ही डिक्लेयर कर दी, बट नहीं भी करते हैं तो वहां की लाइफ इतनी खराब हो गई है कि टूरिज्म सेक्टर को भी try not to avoid them। जैसे बीचेस वगैरह, स्पेशली बीचेस, शोर लाइंस वाले एरियाज, दे आर द मोस्ट अफेक्टेड टूरिज्म सेक्टर। एंड नेक्स्ट इज फिशिंग इंडस्ट्री। फिशिंग, क्योंकि फिश जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑयल उनके सरफेस पे आ जाएगा, सो डेफिनेटली इट अफेक्ट्स फिशेस एज वेल। तो फिशिंग इंडस्ट्री पे भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं ऑयल स्पिल के जो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं अगर आपसे ऑयल स्पिल के क्यों ऑयल स्पिल हार्मफुल है ये आपसे पूछा जाता है, तो यू नो द इम्पैक्ट्स, क्या होता है ऑयल स्पिल से, या ये क्यों बुरा है लाइफ के लिए। अब वी आर ह्यूमंस, हम लोग कहीं ना कहीं तरीका ढूंढ ही लेते हैं। सो ऑयल स्पिल को साफ करने के लिए, ओशन को साफ करने के लिए भी हमने तरीके ढूंढ लिए हैं। तो वी हैव सर्टेन मेथड्स, कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि कंटेनमेंट बूम यूज करना। कंटेनमेंट बूम यानी कि ऐसे एक बैरिकेड टाइप बना देते हैं सरफेस पे, एंड जो ऑयल स्पिल है वो उस एरिया से बाहर नहीं निकलता कि ऑयल जो है वो फ्लोट करता है सरफेस पे, वो नीचे नहीं जाता है, फ्लोट करता है, थोड़ा सा नीचे रहता है, वो ज्यादा नीचे नहीं जाता है। तो कंटेनमेंट बूम यानी कंटेन कर दिया हमने उस ऑयल को और वो उसी सरफेस एरिया के अंदर रुका हुआ है, तो कंटेनमेंट बूम यूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको क्लीन कर लेते हैं। स्किमर्स यूज करना। स्किमिंग इज अचीव विद बोट्स इक्विप्ड विद फ्लोटिंग स्किमर्स। इस तरह के स्किमर्स होते हैं, फ्लोटिंग स्किमर्स बोट्स में ये होते हैं, एंड they remove thin layers of oil from surface। तो ये क्या करते हैं, they move around, ऑयल को अपनी लेयर पे लेते हैं एंड उसके बाद ऑयल बाद में कलेक्ट होता जाता है। तो बेसिकली स्किमर्स क्या करते हैं, ऑयल को कवर करते जाते हैं, ऑयल को फिर बाद में स्किमर से रिमूव किया जाता है। सो स्किमिंग यूज की जाती है, जैसे ब्लैडर्स पंखे की तरह होता है, रोटेट करता है, तो ऑयल को अपने सरफेस पे लेता है और बाद में ऑयल वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। साइमल्टेनियसली होता है ये काम। ऑयल सॉर्बेंट्स यूज करना, जैसे ओलियोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक सॉर्बेंट्स यूज किए जाते हैं। केमिकल डिस्पर्सेंट्स एंड बायोलॉजिकल एजेंट, जिससे कि ऑयल के कंपोनेंट्स को ब्रेक कर दिया जाए, उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। वी ऑल नो कंपाउंड एंड एलिमेंट्स आर डिफरेंट। तो ऑयल इज अ कंपाउंड, पेट्रोलियम एक कंपाउंड है, तो उसको ब्रेक डाउन कर दिया और फिर उनको अलग अलग एक्सट्रैक्ट कर दिया, वन पॉसिबल वे। इन साइटू बर्निंग ऑफ द, इफ द ऑयल इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, अगर ऑयल फ्लोट कर रहा है वाटर पे तो उस पे आग लगा देते हैं कि वो ऑयल कंज्यूम हो जाए। ठीक है, बर्निंग इज रेफर्ड टू एज इन
in situ burning. This is the method of setting fire to the freshly spilled oil, usually while still floating on waters. वाटर सरफेस पे फ्लोट कर रहा होता है, उसमें आग लगा देते हैं तो वो ऑयल कंज्यूम हो जाता है. हाई प्रेशर होसेस यूज करना एंड वैक्यूम पंप्स यूज करना टू वॉश ऑयल ऑफ द बीचेस. और जैसे हमने देखा टूरिज्म सेक्टर इफेक्ट होता है क्योंकि बीचेस इफेक्ट होते हैं, तो बीचेस को साफ करने के लिए होसेस या वैक्यूम पंप्स यूज करते हैं हाई प्रेशर वाले, एंड वहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. तो दीज आर फ्यू मेथड्स जिनके थ्रू हम ऑयल स्पिल रोक सकते हैं या कंटेन कर सकते हैं, या जो ऑयल की वजह से जो लॉस होता है उसको थोड़ा सा कंटेन कर सकते हैं. नाउ वी कम टू द वोकैबुलरी, द हिंदू की वोकैबुलरी. लास्ट सेगमेंट. नाउ बिफोर कमिंग ऑन दिस, आई गेस आप लोगों को ऑयल स्पिल के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, डिजास्टर, क्या डिजास्टर है, कैसे उसे मैनेज करना है, क्यों डिजास्टर है, ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, एंड रिसेंट जो करंट इवेंट है वो भी आपको पता चल गया. अब बात करते हैं वोकैबुलरी की. फर्स्ट वर्ड इज रीट्रेट. रीइटरेट यानी रिपीट, रीस्टेट या रीटेल, बार बार दोहराना किसी चीज को, उसे रीट्रेट कहते हैं. जैसे द गवर्नमेंट हैज रीइटरेटेड इट्स रिफ्यूजल टू कॉम्प्रोमाइज विद टेररिस्ट्स. गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे टेररिस्ट के साथ. रीट्रेट यानी बार बार कहना किसी बात. नाइव यानी इनोसेंट, अनसोफिस्टिकेटेड, अनुभवहीन, जिसे कुछ पता नहीं है दुनियादारी का. तो एंडी हैड अ स्वीट नेव लुक, स्वीट इनोसेंट लुक व्हेन शी स्माइल्ड. Status quo ante is the previously existing state of affairs, या यथास्थिति, पहले जो स्थिति. The goal is to return as closely as possible to status quo ante. हमारा मकसद क्या है, जो अभी के क्राइसिस से पहले वाला सिचुएशन था, हमारा मकसद है कि हम उस सिचुएशन पे पहुंचे या उस स्टेट ऑफ अफेयर्स पे पहुंचे. तो दैट इज स्टेटस क्वो एंटे. एंड लास्ट वर्ड इज skirmish. skirmish यानी फाइट, बैटल, क्लैश या कॉन्फ्लिक्ट, झड़प करना. तो देयर वाज अ शॉर्ट skirmish यानी एक छोटी सी झड़प हो गई थी दोनों के बीच में कि पैसे कौन भरेगा, जो हमने अभी मील लिया है उसका. तो दीज आर द 4 वर्ड्स, एंड बहुत ही इजी वर्ड्स हैं आज के जो आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं. सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसे यूज करें, बिकॉज वोकैबुलरी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. वोकैबुलरी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही याद रहेगी. एंड विद दिस आई विल लीव यू टू इट. आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है.